हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड आप में से कई लोगों द्वारा पूछे गए एक आम सवाल से प्रेरित है। क्या कोई गुप्त धन मंत्र जपने से लाभ हो सकता है? खैर, हम इस पर बहुत गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। हम न केवल आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे बल्कि मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभों पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र भी देने जा रहा हूँ जिसके लिए आपको साधना करने की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ समय के लिए इसका निरंतर जाप करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। साथ ही हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे धन मंत्र जप आपके दैनिक जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है, जिससे आपको अधिक धन संपत्ति और अधिक आनंद के साथ जीने में मदद मिलेगी। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सवाल से ही शुरुआत करें। नाम मंत्र जपना, चाहे वो हरे कृष्ण हो, राधा हो, राम हो या कोई और पवित्र मंत्र, ये आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाने वाला एक अभ्यास है। ऐसा माना जाता है कि यह साधक को ईश्वर से जोड़ता है, लेकिन इस आध्यात्मिक संबंध से परे और भी कई लाभ हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। देखो, बहुत से लोग इस बात पर विचार करने में बहुत समय लगाते हैं कि क्या मंत्र जपना फायदेमंद है, और फिर भी वे वास्तव में कभी इसे आजमाते नहीं हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे नदी के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अनुमान लगाना, जबकि नदी में उतरकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाना चाहिए। देखो, सिद्धांत बनाने और वास्तविक अभ्यास के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आइए भगवान के बनाए नियम कल्पना करना और उसे प्राप्त करने पर विचार करें। ये एक लोकप्रिय अवधारणाएं हैं, लेकिन ये अक्सर सिर्फ अवधारणाएं ही रह जाती हैं, क्योंकि हम इनके बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। और मंत्र जपना भी इसी श्रेणी में आता है। लोग सोचते हैं कि क्या ये मंत्र जाप उन्हें ईश्वर के पास ले जाएगा, जबकि ईश्वर को पाना एक दूर का लक्ष्य हो सकता है। इसलिए आपका प्रश्न ये होना चाहिए, क्या ये मंत्र जाप हमें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है? मन के अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है जो कभी कभी हमें अतीत में खींचती है और कभी कभी ये हमें भविष्य में धकेलती है, लेकिन अक्सर ही ये हमें अनावश्यक चिंताओं में डुबो देती है। उदाहरण के लिए, जब तक आपके पास कार नहीं होती तब तक आप सोच सकते हैं कि इसे खरीदने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन एक बार जब आपके पास कार आ जाती है तो मन तुरंत नई चिंताओं में लग जाता है। ये एक छोटी कार है, क्या मुझे एक बड़ी कार की जरूरत है? और यह चक्र अंतहीन रूप से चलता रहता है, जिससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। एक अच्छा समय आपके दिमाग में अटका हुआ एक गाना है। आप इसे कुछ बार सुनते हैं और जल्द ही आप इसे बिना एहसास किए गुनगुनाते हैं। इसी तरह हमारा मन नकारात्मकता से चिपका रहता है। अगर हम ज्यादातर समय नकारात्मक सोचते हैं तो खुशी का एक पल भी असहज महसूस करा सकता है। मन विरोध कर सकता है, पूछ सकता है कि जब आपको दुखी होना चाहिए तो आप खुश क्यों हैं? जब आप किसी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, चाहे वो हरे कृष्ण हो, राधा हो या राम या कोई भी अन्य मंत्र, तो आपका मन शांत होने लगता है। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। भले ही भगवान को पाना दूर की कौड़ी लगे, लेकिन जाप करने से आपको अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि आप सुबह और शाम को सिर्फ 10 मिनट मंत्र जाप के लिए समर्पित रहते हैं। यह आपके पूरे 24 घंटे के दिन में से केवल 20 मिनट है। समय के साथ यह अभ्यास आपके मन को अनुकूल बनाता है। शुरू में आप जानबूझकर इन 20 मिनटों को अलग रख सकते हैं, लेकिन अंततः जाप करना दूसरी प्रकृति बन जाएगा। बिना किसी सचेत प्रयास के ये आपकी दैनिक गतिविधियों में एकीकृत हो जाएगा। आइए एक ठोस उदाहरण लेते हैं।
कल्पना करें कि आप अपने मोबाइल पर एक परेशान करने वाला वीडियो देखते हैं। यह वीडियो आपके दिमाग में बनी रह सकती है, आपकी शांति को भंग कर सकती है और चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि अगर आपको जप करने का अभ्यास है, तो जब भी आपका दिमाग नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो आपके पास एक सकारात्मक कार्य होता है। धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं और आपका दिमाग स्पष्ट और अधिक केंद्रित हो जाता है। यहाँ एक और उदाहरण है। कल्पना करें कि कोई आपका अपमान करता है। जप के अभ्यास के बिना आप इस अपमान के बारे में सोचते रह सकते हैं, नींद खो सकते हैं और चिंतित हो सकते हैं। जबकि नियमित जप से ऐसे अपमान आप पर ही अपनी शक्ति खो देते हैं। जप के माध्यम से सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित आपका मन नकारात्मकता को जल्दी से दूर कर देता है, जिससे आप शांति और खुशी बनाए रख सकते हैं। नियमित रूप से कई महीनों तक जप करने से आपको बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे। जो परिस्थितियां आपको परेशान करती थी, उनका अब उतना असर नहीं होगा। आप खुद को वर्तमान में जीते हुए, हर पल का आनंद लेते हुए और बाहरी नकारात्मकता से अप्रभावित पाएंगे। उदाहरण के लिए आइए किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जिसने 3 महीने पहले जप करना शुरू किया था। शुरू में वो नकारात्मक विचारों और बाहरी आलोचनाओं से जूझते रहते हैं। हालांकि कुछ महीनों के लगातार अभ्यास के बाद उन्होंने पाया कि वे नकारात्मक टिप्पणियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हैं और अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है और वे अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। मंत्र जप का एक आध्यात्मिक आयाम भी है। अगर आप मंत्र जप कर पाते हैं तो खुद को भाग्यशाली समझें। इसका मतलब है कि आपके पास पिछले अच्छे कर्म या दैवीय कृपा है। बहुत से लोग जप को अप्रभावी या व्यर्थ मानते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रति आकर्षित हैं और नियमित रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो यह आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। हर दिन बस कुछ मिनटों से शुरुआत करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं, क्योंकि आप अभ्यास के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। ऐसा मंत्र चुनें जो आपको पसंद हो। यह कोई भी पवित्र मंत्र हो सकता है जो आपको शांति प्रदान करता हो। जप के लिए एक शांत जगह तय करें जहां आपको कोई परेशान न करे, और इसके प्रभावों को बढ़ाने के लिए जप को ध्यान के साथ करें। ये संयोजन शांति और ध्यान की गहरी भावना को पैदा कर सकता है। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी नजर डालें। अध्ययनों से पता चला है कि बार बार मंत्रोच्चार पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है, जिससे शांति को बढ़ावा मिलता है और तनाव कम होता है। उदाहरण के लिए वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो प्रतिभागी नियमित रूप से मंत्रोच्चार करते थे, उनमें चिंता का स्तर उन लोगों की तुलना में कम था जो नियमित रूप से मंत्रोच्चार नहीं करते थे। मंत्र जपना, चाहे वो हरे कृष्ण हो, राधा हो, राम हो या कोई और पवित्र मंत्र हो, कई लाभ प्रदान करता है। यह मन को शांत करने, नकारात्मकता को कम करने और शांति और खुशी की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। जबकि अंतिम लक्ष्य सबका अलग हो सकता है, इनका हमारे दैनिक जीवन में तत्काल लाभ बहुत गहरा होता है। यदि आपने अभी तक मंत्र जप करने की कोशिश नहीं की है, तो मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और अपने जीवन में होने वाले बदलावों को देखें। और याद रखें, जप का अभ्यास एक यात्रा है। जितना अधिक आप इसमें शामिल होंगे, आपके मन और आत्मा पर इसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको एक गुप्त मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको साधना करने की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ समय तक लगातार इसका जाप करना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पैसा आपके पास कहीं से भी आ जाएगा। तो मंत्र है ओम ह्रीम 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 श्रीम 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 क्रीम 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 स्थिरा स्थिरा ओम। आपको इसका जितना हो सके उतना जाप करना है और मेरा यकीन मानिए, आपको फिर कभी भी किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद।
अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।